आज बनाते हैं आलू स्टफ्ड पैटी, वो भी घर पे। तो इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन, उसके अंदर एक कटोरा डालेंगे मैदा का, फिर डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन का। अजवाइन को हाथों से मसल के डालेंगे। फिर डालेंगे उसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट का और डालेंगे कर्ड। इसके अंदर मैंने डाली थी टोटल 1/2 कटोरी कर्ड। और मैंने इसके अंदर और लिक्विड पानी कुछ नहीं डाला। और फिर उसके बाद तेल से उसको ग्रीस करके उसको 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर एक लेंगे पैन, उसके अंदर 2 टीस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल, उसको करेंगे गरम। इसमें मैंने रिफाइंड यूज़ करा, सरसों का तेल मत यूज़ करना वरना स्मेल आ सकती है आलू स्टफ्ड पैटी में। फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग का और डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा का। उन सबको क्रैकल होने देंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर सौंफ, 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर सौंफ का। और फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। और ये सब जब चटक जाएंगे तब इसके अंदर और भी सामान डालेंगे, जैसे कि डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का। और अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और फिर इसके बाद 1/4 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। और इन सारे मसालों को कर देंगे मिक्स। और अब इसके बाद मिक्स करने के बाद इसके अंदर और भी स्पाइसेस डालेंगे। आप इसके अंदर और भी स्पाइसेस डाल सकते हो, जैसे आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने इसके अंदर फिर आलू डाल दिए थे मैश करके, उबले हुए आलू डाल देंगे। इसको कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। और फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। उससे क्या होगा, एक टैंगीनेस आ जाएगी स्टफिंग के अंदर और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और उसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला का भी, और उसको भी कर देंगे मिक्स। और उसके बाद हमारी स्टफिंग हो जाएगी रेडी। और स्टफिंग को रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। तो ये स्टफिंग है बिल्कुल चटपटी तैयार। और अब इसको साइड पर रख देते हैं। और घर पे आलू स्टफ्ड पैटी बन रही है, तो ये हाइजीनिक वे से बन रही है। अब इसके अंदर डालेंगे धनिया और हरी मिर्च काट के। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल स्टफिंग हो चुकी है रेडी। और ये जो आलू स्टफ्ड पैटी बन रही है, आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हो ब्लांच करके। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल, अभी मैंने तो ऐसे ही बनाई है आलू स्टफ्ड पैटी। अब एक कटोरी लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का और 2 टीस्पून डालेंगे मैदे का। और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे तेल, 4 टीस्पून डाल देंगे तेल। और ये स्लरी हो जाएगी रेडी मिक्स करके। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे हम। और फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं कि स्लरी बन चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब जो हमने आटा गूंद के रखा था मैदा डो, उसको भी देख लेते हैं बिल्कुल ठीक गूंदा हुआ है। और उसकी बना लेते हैं लोइयाँ। और इस तरह से इसकी लोइयाँ बना लेंगे। और एक लोई को उठाएंगे और अब इस पे लगाएंगे तेल। और अपने हाथों पे भी तेल लगा लेंगे ताकि जो हमारे हाथ है उसमें मैदा चिपके ना। और रोलिंग पिन पे भी तेल लगा देंगे और चकले पे भी तेल लगा देंगे। और फिर उसके बाद इसको फ्लैट करेंगे। और फिर जब एक लेयर हम बेल लेंगे तो उसको साइड पर रख देंगे एक बर्तन के अंदर। पतली लेयर मतलब कि पतली लेयर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एटलीस्ट 3 लेयर्स तो हम बनाएंगे। अगर पतली होंगी तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। और अब दूसरी लेयर को भी बेल लेंगे रोलिंग पिन की हेल्प से। और फिर उसके बाद इस दूसरी लेयर को भी हम दूसरे बर्तन के अंदर, मतलब बर्तन के अंदर रख देंगे। और अब मलेंगे, फ्लैट करेंगे तीसरी लेयर। और अब 3 लेयर तो बना चुके हैं हम। तो चकले के ऊपर रखेंगे और स्लरी रखेंगे, चकले के ऊपर वो लेयर रखेंगे और फिर उसके बाद स्लरी डाल देंगे। फिर उसके बाद कॉर्नफ्लोर से डस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरी लेयर रखेंगे और फिर स्लरी और कॉर्नफ्लोर वो रख देंगे। और फिर उसके बाद जो तीसरी लेयर है वो रख देंगे।
और फिर इसके बाद स्लरी साइड पे लगाएंगे और उसको कॉर्नफ्लोर को भी डस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद साइड पे दोबारा से लगाएंगे स्लरी और फिर कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके इसको बंद कर देंगे। और फिर जो तो दो साइड्स, दो फोल्ड्स ओपन है, उस पर भी कॉर्नफ्लोर और स्लरी लगा देंगे और उसको बंद कर देंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए बुरका है ताकि ये चुपके इसके अंदर, और ये मतलब जब हम इसको फ्राई करेंगे तब ये जो लेयर्स है खुल ना जाए, इसलिए उसको फोल्ड करके और अब कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके इसको फिर से रोलिंग पिन से हम फ्लैट करेंगे जो हमने ये बनाई है लेयर्स। और फिर इसके बाद इसको पतला बेल लेंगे और इसके ऊपर आप कॉर्नफ्लोर डस्ट कर सकते हो जब आप इसको बेल रहे हो, तो उससे आसानी हो जाती है बेलने में। और ये जो आलू स्टफ्ड पैटी घर पे बन रही है तो आप जितनी मर्जी चाय खा सकते हो क्योंकि ये घर पे बन रही है। अब इसको 4 हाफ्स कर देंगे जो हमने रोलिंग पिन से फ्लैट किया है। और फिर इसके ऊपर रखेंगे, हमने स्टफिंग की सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको दे के रख देंगे और फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। और जब इसको क्लोज़ करेंगे तब इसकी साइडों पे लगा देंगे पानी और इसको क्लोज़ कर देंगे। और फिर उसके बाद मीडियम टू हॉट कुकिंग ऑयल में इसको डीप फ्राई करेंगे। और क्रिस्पी करारी आलू स्टफ्ड पैटी हो चुकी है रेडी। और एंजॉय करते हैं इसको सॉस के साथ, और आप इसको किसी और डिप के साथ भी एंजॉय करके खा सकते हो। कितनी क्रिस्पी करारी। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ईशा's लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।